अबे रसिक, ईवीएम हैक हो गया था बे। ये देख प्रूफ आ गया, ध्रुव राठी ने पोस्ट किया अभी। अबे यार तू फिर से ये ध्रुव राठी के फर्जी फैक्ट्स ले आया। भाई ध्रुव राठी ने बोला ना, मतलब पक्की बात है, ईवीएम ओटीपी से हैक हो गया। ध्रुव राठी कभी गलत नहीं बोलता। ध्रुव राठी कभी कभी गलत नहीं बोलता, बाकी समय गलत ही बोलता है, समझा। उसका फैक्ट चेकिंग वीडियो अपने चैनल पे भी डाला है, चेक कर ले। हाँ बे, तुम बस ना जलो, ध्रुव राठी के नाम पे तुम ना व्यूज उठाओ फैक्ट्स की तरह से, है ना। भाई फिर ये तो ध्रुव राठी के लिए भी कह सकते हैं तुम्हारे कि वो मोदी जी को गाली दे के व्यूज लेता है, ये क्या बात हुई। नहीं, तुम लोग का ना प्रॉब्लम ही है, ये फैक्ट्स पे तो बात ही नहीं करोगे। ध्रुव राठी ने बोला ओटीपी से हैक हो गया, तो प्रूफ करो कि नहीं हुआ, करो। अच्छा ये बता, ओटीपी भेजने के लिए कोई मोबाइल नेटवर्क तो लगेगा ना। हाँ, तो नेटवर्क हैक कर लिया होगा ना हैकर्स ने। हैरी, ईवीएम में कोई नेटवर्क कनेक्टेड होता ही नहीं है, ना ब्लूटूथ, ना मोबाइल, ना सैटेलाइट। वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस होता है, स्टैंड अलोन, नेटवर्क नहीं होता। मतलब अब तुम बोलोगे ना कि ईवीएम तो बैटरी पे चलता है ना। सही बोला, ईवीएम बैटरी पे ही चलता है। सच? हाँ, और एक सच और बताता हूँ, हैक जरूर हुआ है, मगर तुम लोगों का दिमाग। इलेक्शन में भले ही बड़े बड़े दिग्गज जीते और हारे, बीजेपी की सीट्स कम हुई, ऑपोजिशन की सीट्स बढ़ी, लेकिन बस एक चीज का संतोष था कि किसी ने ईवीएम को कुछ नहीं बोला था। लेकिन अचानक एक झटके में ऐसा लगा जैसे वक्त बदल गया, हालात बदल गए। और ये सब कैसे हुआ? हुआ ऐसा कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा एमपी रविंद्र वाइकर के साले साहब मंगेश पांडीलकर जी वोटिंग सेंटर में सेलफोन ले गए। और ये ले ही नहीं गए, मोबाइल का प्रयोग करते भी पाए गए। अब आपको क्विकली बता दें कि ये रूल्स के सख्त खिलाफ है कि वोटिंग सेंटर पे मोबाइल फोन लेके जाया जाए। तो वही हुआ जो होना था, उनकी कंप्लेन हो गई और सेक्शन 188 लग गया, मतलब डिसओबेइंग एन ऑफिशियल ऑर्डर। अब सवाल ये उठता है कि ये तो फोन को सेंटर पे ले जाने की गलती हुई, तो ईवीएम हैक कहां से कनेक्ट हो गया? असल में हुआ ये कि ये पर्टिकुलर सीट पे कांटे की टक्कर थी, एक एक वोट की लड़ाई थी। शिवसेना यूबीटी वर्सेस शिवसेना शिंदे की एपिक बैटल चल रही थी। और फिर ईवीएम काउंटिंग के रिजल्ट्स आए तो पता चला कि रविंद्र वाइकर एक वोट से हार गए थे। जी हां, सिर्फ एक वोट से। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो क्विकली बता दूं कि ये वही रविंद्र वाइकर हैं जिनके साले साहब पे इल्जाम लगा कि उन्होंने ईवीएम हैक कर लिया है ओटीपी से। यार ये ईवीएम हैकर्स बिल्कुल अनपढ़ हैं क्या? मतलब हैक किया फिर भी जीजा जी को एक वोट से हरा दिया। खैर, लेकिन फिर काउंटिंग हुई पोस्टल वोट्स की, मतलब वो वोट्स जो उन लोगों ने भेजे थे जो वोट करने आ नहीं पाए थे। और उन वोट्स जो पोस्टल वोट्स थे उनके डलने के बाद पता चला कि वाइकर जीत गए हैं सिर्फ 48 वोट से। अब यार सोचो, तुम एक वोट से जीत रहे हो और अचानक हार जाओ। ये तो कुछ ऐसा ही है कि नो बॉल पे छक्का लग गया और सामने वाला हारा हुआ मैच जीत गया। तो जलेगी तो जरूर ना यार, सोचो थोड़ा। भाई मेरी तो जरूर थोड़ी सी तो जलेगी, लेकिन जलना एक चीज है मेरे भाई। सीधे ये कह देना कि ईवीएम ही हैक हो गया, और वो भी ओटीपी से, मतलब कुछ भी। भाई तुम ये भी भूल गए कि ईवीएम के हिसाब से तो तुम्हारे जीजा जी जीत रहे थे एक वोट से। खैर, विपक्ष को मिल गया एकदम सॉलिड मुद्दा, सोते हुए दानव को जगा दिया गया और हो गई बरसात ईवीएम हैक हो गया के मैसेजेस की। इन सब का एक कारण ये भी था कि बिलियनर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया जिसे करोड़ों लोगों ने पढ़ा, और उसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ईवीएम में हैकिंग का रिस्क हमेशा रहता है और फ्यूचर में तो ईवीएम को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हैक कर सकता है। तो ये सुन के इंडिया में जो लोग जले बैठे थे उनमें तो आग लगनी ही थी। लेकिन ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए थी ही नहीं मेरे भाई, बल्कि मस्क प्यूर्टो रिको में हुए इलेक्शंस की बात कर रहे थे। लेकिन ये सब शोर मचाने वाले कितने ही फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे प्यूर्टो रिको में वोटिंग मशीन्स में सॉफ्टवेयर इश्यू हुआ था और ईवीएम किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई थी। जबकि इंडिया में क्या होता है ना कि ईवीएम हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और उसके कई कारण हैं जो हम इस वीडियो में देखते हैं। देखो, ईवीएम कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। इसमें एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको लेके एक पोलिंग बूथ ऑफिसर बैठता है। दूसरा पार्ट जो वोटर्स को दिखता है उसे कहते हैं बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट के साथ अटैच होता है वीवीपैट यूनिट, जिसमें वोटर देख सकते हैं कि उन्होंने जिसे वोट दिया उसी का पेपर ट्रेल जनरेट हुआ है या नहीं। वीवीपैट का इस्तेमाल बाद में ऑडिट करने के भी काम आता है। ईवीएम हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वोट डालने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं।
जैसे सबसे पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग लिस्ट जब बनाई जाती है तो घर घर जाके कंफर्म किया जाता है कि वहाँ कौन कौन वोटर्स हैं, फिर उन्हें वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है। जब ये कार्ड लेके आप वोट डालने पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक ऑफिसर आपके कार्ड की डिटेल्स अपने लिस्ट में क्रॉस वेरीफाई करता है, आपका आईडी कार्ड चेक होता है और आपका सिग्नेचर लिया जाता है। दूसरा ऑफिसर आपको एक वोटिंग स्लिप देता है और तीसरा ऑफिसर आपके हाथ पे एक वोटिंग का निशान लगाता है। फिर अगले ऑफिसर को आप वो वोटिंग स्लिप देते हो और तब वो कंट्रोल यूनिट से आपकी बैलेट यूनिट को स्टार्ट करता है और आप अपना वोट दे सकते हो। आपका वोट ऑब्वियसली सीक्रेट होता है और वीवीपैट की स्लिप सिर्फ आप देख सकते हो। अब देखो, ईवीएम के तीनों पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट यूनिट में कोई नेटवर्क नहीं होता, मतलब नो ब्लूटूथ, नो वाईफाई। तो ऑब्वियसली इनको किसी मोबाइल या सैटेलाइट की मदद से हैक करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब एक ईवीएम मशीन किसी कंप्यूटर या मोबाइल जैसा नहीं बल्कि किसी कैलकुलेटर के जैसा होता है। इनफैक्ट ईवीएम बैटरी पावर्ड होता है और इंटरनेट से और इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्टेड नहीं होता। अब देखो, जब भी लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया तो सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो इसे टैकल करने के लिए ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल एक एफिडेविट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम को ना हैक किया जा सकता है और ना किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम स्टैंड अलोन यूनिट होता है, मतलब एक ईवीएम का किसी दूसरे ईवीएम से या किसी नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं होता। इनफैक्ट इससे पहले भी 2017 में इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज किया था कि किसी भी पार्टी से कोई भी आ सकता है और ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई हैक कर पाया तो उसमें बदलाव किया जाएगा। पता है कितनी पार्टीज आई हैं चैलेंज लेने के लिए? सिर्फ 2, एनसीपी और सीपीआईएम। यार, चिल्लाने के लिए, शोर मचाने के लिए तो सब हारने वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जब जांच करने का टाइम आया तो गायब। ईसीआई के इतने कॉन्फिडेंस के पीछे कारण यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये मशीन्स बनाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही लग जाती है। तो इससे होता यह है कि वो पर्टिकुलर ये ईवीएम मशीन कहाँ जाएगी, किस नंबर पे कौन सी पार्टी का कैंडिडेट होगा, ये सब पहले से पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और बाद में ये चिप रीप्रोग्राम भी नहीं हो सकती। तो टैंपरिंग का स्कोप खत्म। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम्स को ले जाके एक स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर करवा देते हैं और इस पूरे प्रोसेस की भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल उठता है, जैसा कि खान सर कह रहे हैं, पूरा बक्सा कौन ले जाएगा? आरओ, सारा झोल यहीं से हो जाता। अब बक्सवा में पता चला पहले से वो ट्रक भर के रखल है, ये ट्रक कहीं और गया, दूसरा ट्रक कहीं और गया। ये सबसे खतरनाक चीज होता है। ये एक्चुअली एक इशू हो सकता है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। पहला, ऐसा किसी पेपर बैलेट बॉक्स के ट्रक के साथ भी हो सकता है और दूसरा, हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता इन ट्रक्स के साथ रखती हैं जब तक कि बॉक्सेस स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं पहुंच जाते। इसमें मीडिया भी हेल्प करता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आरओ ट्रक ही बदलवा दे तो फिर जैसा मैंने कहा, इसमें ईवीएम या बैलेट पेपर की कोई गलती नहीं है। ये तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन हो जाएगा, पर उसका ईवीएम हैकिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। सो कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, जितने भी कांग्रेसी आज ईवीएम हैक हो गया ऐसा चिल्ला रहे हैं, उनको ये बता दें कि ईवीएम कोई बीजेपी लेके नहीं आई है। इनफैक्ट ईवीएम का पहला डेमोन्स्ट्रेशन 1986 में राजीव गांधी जी के सामने किया गया था और 1988 में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जारी किया था कि ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ईवीएम से इलेक्शन को सही तरीके से टाइम किया जा सकता था और बूथ कैप्चरिंग की समस्या जो उस समय बहुत चल रही थी उससे छुटकारा मिल सकता था। सबसे मजेदार बात बताऊं, ईवीएम का इस्तेमाल जनरल इलेक्शंस में सबसे पहली बार 2004 में किया गया था जब बीजेपी की सरकार थी और ईवीएम से चुनाव के बाद बीजेपी हार गई और कांग्रेस से मनमोहन सिंह जी चुन के आए जिन्होंने 10 साल पीएम पोस्ट की गरिमा बढ़ाई। तो मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ क्योंकि हम हार जाएं, अगर हम इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन प्रोसेस पे उंगली उठाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। 1.5 करोड़ पोलिंग स्टाफ साथ आके 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ये पूरा सिस्टम बनाने में डेकेड्स की मेहनत लगी है और इसमें कांग्रेस और बीजेपी और बाकी सभी सरकारों का योगदान है। तो लेट्स सेलिब्रेट द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन इलेक्शंस एंड नॉट क्वेश्चन देम।
वीडियो उन लोगों से शेयर जरूर करना जो ईवीएम हैक हो गया ओटीपी से ऐसी टोपी आपको पहनाते हैं। ऐसे ही इंटरनेट के आधे क्रांतिकारी ध्रुव राठी का एक्सपोज वीडियो यहाँ जरूर चेक कर लेना। आपसे वहीं मुलाकात होगी।